welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So my dear class 9 students, आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 ओपन ऑफिस राइटर पार्ट 1 के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया था वर्ड प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो है, बेसिक्स जो है उसे कवर कर लिया था, राइट। आज की इस वीडियो में हम जिसे कवर करने वाले हैं वो है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट में आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो। अब एडिटिंग होता क्या है, किस तरीके से की जाती है, वो आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। दो पार्ट में मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट को, एक इस वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एडिटिंग सीखने को मिलेगी, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत डिटेल में आपको दोनों वीडियो जानना है, देखना है, तभी आप इसको पता कर पाओगे, राइट। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियो आपको देखना है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, हिंदी इंग्लिश मीडियम, CUT, NTSC, ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ, राइट। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लें आज की इस वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट के बारे में। So students, after we are through with the brief introduction of word processor and its terminology, now let's start the word processor functioning. अभी तक हमने word processor का introduction डिस्कस कर लिया, जैसे मैंने आपको भी बताया। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, इसके क्या फीचर होते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इतना मैं पढ़ा चुकी हूं, जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब प्लेलिस्ट के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जानी है। आप जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसर एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूज कर सकते हो। अभी तक क्या होता है यही समझा है, आज की इस वीडियो से समझेंगे कैसे यूज करना है, ओके। So this section talks to you about editing document in word processor, कि word processor में आप डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को एडिट कैसे करते हो। अब कुल मिला के इस एडिटिंग वर्ड का पहले मतलब समझ लो कि एक्चुअली एडिटिंग होता क्या है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे एडिटिंग का मतलब मींस कि डॉक्यूमेंट आपने यदि एक बार क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद आपको लग रहा है कि ये लाइन बदल देना चाहिए, ये लाइन अच्छी नहीं लग रही है, या इस वर्ड को बदल देना चाहिए, इसकी जगह पर कोई और वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। कोई ग्राफिक आपने लगाया, कोई इमेज आपने लगाई और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इमेज आपके कंटेंट के साथ में बहुत अच्छी मैच नहीं कर रही है, कुछ और भी हम सर्च कर सकते हैं जो बहुत अच्छा लग सकता है, तो आपने उस इमेज को बदल के फिर कोई बहुत अच्छी सी इमेज लगा दी, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें आपके साथ होती है जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो कि आपको कोई लाइन, कोई पैराग्राफ, कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, कोई इमेज आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसके बदले में कुछ और यूज करते हो, या अच्छी नहीं लग रही तो उस लाइन को आप हटा ही देते हो, रिमूव कर देते हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एडिटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। और जनरली जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं या कोई स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन या कुछ भी बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, तो ये चीज हमारे साथ होती है, क्योंकि हम हमेशा परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो डॉक्यूमेंट वो सही हो, पढ़ने वाला उसे इजीली पढ़ सके, समझ सके, है ना। आप जो भी कर रहे हो क्रिएट डॉक्यूमेंट, उसका मतलब सही से निकल सके। So in this section we shall discuss how to navigate in documents. So इस एडिटिंग वाले पार्ट में आज इस वीडियो में हम नेविगेट इन डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट कैसे करना है। अब एक डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एक डॉक्यूमेंट होता है ना, जो कि आप ओपन ऑफिस राइटर में ODT एक्सटेंशन से सेव करते हो, .odt से। एक डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, एक डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। अब इन पेजेस में नेविगेशन कैसे करना है, कैसे आप मल्टीपल पेजेस में मूव कर सकते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है, एडिटिंग करना है, तो वो कैसे कर सकते हो। तो एडिटिंग का मतलब समझ में आया। सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट में 10 पेज लिखे हुए हैं, अब 5वें पेज में आपको कुछ चेंजेस करना है, या आपको फर्स्ट वाले पेज में टॉपिक का नाम बदलना है, जो टॉपिक आपने ऐड किया वो टॉपिक का ही नाम बदलना है, वो टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, या वो टॉपिक आपके कंटेंट को सूट नहीं कर रहा है, तो आपने फर्स्ट पेज में टॉपिक का नाम बदला, थर्ड पेज में या फिफ्थ पेज में आपने कुछ इमेज लगाई थी उसको बदल दिया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो मल्टीपल पेजेस की तरफ, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही फिर आप एडिटिंग कर पाओगे। तो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, देन यू परफॉर्म द एडिटिंग। सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट हाउ टू नेविगेट इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में नेविगेट कैसे करना है, हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड हाउ टू कॉपी और मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आई बात समझ में। तो पहले तो जिस जगह पर आपको एडिटिंग करनी है उस जगह पर आपको जाना होगा, है ना। तो आपको मीन्स कि उस पेज को नेविगेट करना है,
फिर जिस टेक्स्ट को बदलना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, हाउ टू नेविगेट इन डॉक्यूमेंट, ये आज जानेंगे। हाउ वर्ड समझ में आ रहा है, अभी तक व्हाट पढ़ लिया कि ओपन ऑफिस राइटर क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, अभी तक व्हाट जैसी चीजें सारी पढ़ ली। अब वो जो हमने सारी व्हाट वाली चीजें पढ़ी है ना, डिफाइन वाली जो सारी चीजें पढ़ी हैं, अब उन्हें कैसे करना है, हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड, जितना भी पढ़ा है उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्या स्टेप्स होगी वो जानेंगे। तो हाउ टू कॉपी और मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कैसे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को एडिट कर पाओगे, कॉपी कर पाओगे, मूव कर पाओगे, ये सारी चीजें हमें इन एडिटिंग इन अ डॉक्यूमेंट वाले पार्ट में समझना है। तो यहां पे मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट को, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अदरवाइज बहुत लेंथी वीडियो बन जाती है, राइट। सो नेविगेट इन डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट आज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉपी और मूव मिल जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, और आज की वीडियो को भी लास्ट तक देखना, और प्रैक्टिकल भी साथ में करते चलना है, ठीक है। मैं तो करवाऊंगी ही प्रैक्टिकल, डोंट वरी, पर जो मैंने समझाया है उसे इंप्लीमेंट तो करके देखना। क्लियर। तो नेविगेटिंग का मतलब क्या होता है, जरा जल्दी से बता दो। नेविगेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, इट मींस मूविंग अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट, कि आप डॉक्यूमेंट में सपोज 10 पेज है, 5 पेज है, 4 पेज है, 100 पेजेस है, 200 पेजेस है, जितने पेजेस आप क्रिएट करना चाहो क्रिएट कर सकते हो। आप हर एक डॉक्यूमेंट पर मूव कर रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेविगेटिंग। जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ही, कितने स्टूडेंट है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर रखा है, सभी ने किया होगा। क्या करते हो, एड्रेस बार में एड्रेस लिखते हो, मैग्नेट ब्रेन्स का होम पेज खुल जाता है। आप क्लास 10th में हो आप, तो पहले आप सीबीएसई सिलेक्ट करते हो, फिर आप 10th को सिलेक्ट करते हो, है ना। तो कितने मल्टीपल पेजेस आपके सामने ओपन हो रहे हैं। होम पेज पे आपने क्लास सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद क्लास के सब्जेक्ट वाला पेज आया, सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में जो कंटेंट है वो वाला पेज आएगा, फिर आप कंटेंट को, चैप्टर को क्लिक करोगे तो चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स है वो खुल जाएंगे, फिर उसके बाद आपको वीडियो मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पेज टू पेज अलग अलग वेब पेज पे लिंक्स के थ्रू नेविगेट कर रहे हो, लिंक्स पर क्लिक कर रहे हो तो आपके पास में नेक्स्ट पेज खुल रहा है, नेक्स्ट वेब पेज खुल रहा है। आ रही है बात समझ में। बिल्कुल वैसे आप अपनी कंप्यूटर की बुक में पहले बुक के फर्स्ट पेज को ओपन करते हो, यदि अंदर जो भी चैप्टर में आपको जाना है 4, 5, 1, 2, ठीक है, तो आप उस चैप्टर पे जाते हो और वहां से फिर चैप्टर के पेजेस को मूव करना शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो ना। बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हो। जब आप इन पेजेस पे मूव कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड नेविगेटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। सो बाय नेविगेशन इट मींस मूविंग अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस को विजिट कर रहे हो, देख रहे हो। वाइल एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, अब क्यों करते हैं हम ये पेजेस को विजिट क्यों कर रहे होते हैं, कि कहीं किसी लाइन में या कहीं किसी पेज में कुछ गलती तो नहीं है, कुछ मिस तो नहीं हो गया, एक बार आप चेक करते हो, और जहां आपको कुछ लगता है तो आप उसे तुरंत बदल देते हो। इसलिए नेविगेट करते हो, क्यों, ताकि आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सको। सो व्हाइल एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, टू मेक चेंजेस एट अ पर्टिकुलर लोकेशन यू नीड टू मूव टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट, है ना। सो एक डॉक्यूमेंट में सपोज आपने यहां पर 3 पेजेस क्रिएट करे हैं, अब आप एक बार विजिट कर रहे हो सारे पेजेस को। हो सकता है आपने सब कंटेंट यहां क्रिएट कर दिया है, पहले पेज पे आए, सारी चीजें चेक करी, दूसरे पेज पर आए, सपोज आपको ये लाइन अच्छी नहीं लगी तो इस लाइन को आपने हटा दिया, डिलीट कर दिया यहां से, ठीक है। ये आपने क्या किया, जब आपने पहले पेज के पास दूसरे पेज को नेविगेट किया तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें चेंजेस करने चाहिए, यहाँ कुछ एडिटिंग करनी चाहिए, लाइन अच्छी नहीं लग रही है, तो वो लाइन आपने हटा दी। फिर आपने थर्ड पेज को चेक किया, जब थर्ड पेज को चेक किया तो यहाँ पे आपको सब चीजें सही लगी। तो इस तरीके से आपने नेविगेशन किया ताकि आपको जिस जगह पर जो पर्टिकुलर चेंजेस करने हैं आप वो चेंजेस इजीली कर सको। सो फॉर दिस वेरियस कीज एंड की कॉम्बिनेशंस कैन बी यूज्ड इन अ राइटर। अब मैंने बहुत इजीली बोल दिया कि यहाँ ये लाइन आपको अच्छी नहीं लगी थी तो आपने इसे डिलीट कर दी इस लाइन को, ठीक है। लेकिन इसे किया कैसे, ये जो लाइन आपने यहाँ सेकंड पेज से हटाई है, रिमूव की है, ये किया कैसे, इसके लिए आपने कुछ कीज, कुछ सिलेक्शन किए होंगे, ठीक है। किन कीबोर्ड की कुछ कीज का यूज किया होगा, माउस पॉइंटर से कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट किया होगा। तो वो ऑप्शंस क्या हैं, वो कीज क्या है, और ये काम किया कैसे है, अब वो डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में अच्छे से। तो नेविगेशन के बाद में आपको यदि कोई टेक्स्ट में बदलाव करने हैं, आपको किसी डॉक्यूमेंट की किसी टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट तक पहुंचना है, आपको उस टेक्स्ट तक पहुंचना है जहां पर आपको चेंजेस करने हैं। पहुंचने के लिए उस टेक्स्ट तक क्या करना है, आपको माउस के कर्सर का यूज कर लेना है।
तो माउस को जब आप मूव करते हो तो स्क्रीन पर इस तरीके का कर्सर मूव करता है। दिख रहा है ये डायग्राम में, देखो जरा ध्यान से। जब आप माउस को मूव कर रहे होते हो, सपोज ये माउस आपके टेबल पर, डेस्क पर रखा हुआ है, इसे जब आप मूव करते हो, इसे जब आप मूव करते हो तो ये जो कर्सर है ये स्क्रीन पर मूव करता है। अब आपने सपोज यहाँ पे 2 से 3 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं डॉक्यूमेंट में और इस लाइन में आपको चेंजेस करने हैं, तो आपने माउस से क्या करना है, माउस से बेसिकली इस पोजीशन तक पहुंचना है नेविगेट करके। आई बात समझ में? तो माउस से आप इस कर्सर को लेकर आ गए और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, तो आपने क्या किया कि उस पोजीशन पे आप पहुंच गए। तो कर्सर मूवमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन एडिटिंग। जब भी आप डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करते हो तो सबसे पहला कर्सर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मूव अराउंड इन राइटर डॉक्यूमेंट एरो कीज का भी आप यूज कर सकते हो। माउस कर्सर के अलावा आप, यदि हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं, इस तरीके से होती है, नहीं होती है। कीबोर्ड सभी ने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना। तो कीबोर्ड में जो राइट साइड में नमलॉक होता है ना, नमलॉक कीपैड होता है, बेसिकली न्यूमेरिक कीपैड जिसे कहते हैं, उसी के जस्ट पास में अल्फाबेटिकल कीज न्यूमेरिक कीपैड के जस्ट पास में नीचे देखना आपको इस तरीके की एरो कीज दिखती हैं। तो इन एरो कीज की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर को, जो माउस का पॉइंटर है ना स्क्रीन पर जो मूव कर रहा है, उससे आप मूव करवा सकते हो। तो 2 ऑप्शन है, या तो माउस का यूज करो या आप कीबोर्ड से इन एरो कीज का यूज कर लो। सो हाउएवर there are many other keys and key combinations available in writer for navigation। अब ओपन ऑफिस राइटर में नेविगेशन के लिए आप इन एरो कीज का भी यूज कर सकते हो, माउस पॉइंटर का भी यूज कर सकते हो। साथ ही इसके अलावा कुछ कीज के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कीज के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन की कीज है, स्पेशल कीज है, उनका यूज करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शिफ्ट की, ऑल्ट की, कंट्रोल की। सुना ही नहीं सुना इन कीज का नाम, है ना? तो ये शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन कीज है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन कीज है। तो इन कॉम्बिनेशन कीज की मदद से, इन एरो कीज की मदद से आप कर्सर को स्क्रीन पर, राइटर स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट में, पेज में मूव करवा सकते हो। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एंड टू मूव टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ बताया है, जैसे आप कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हो, ठीक है। अब होम, एंड, डिलीट, इंसर्ट, ये सब की साथ में मिल जाती है कीबोर्ड में। कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हो तो आप डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में पहुंच जाते हो, जहां डॉक्यूमेंट शुरू हुआ है वहां पहुंच जाते हो। सपोज ये डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस होम। क्या प्रेस किया? कंट्रोल प्लस होम। तो डॉक्यूमेंट का बिगिनिंग यहां था, तो कर्सर आपका बिगिनिंग में आ जाएगा। जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल प्लस एंड, क्या प्रेस करती हूँ? कंट्रोल प्लस एंड, तो ये जो कर्सर है यहां से कहां चला जाएगा? एट द एंड, डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एंड से एंड में चला जाता है कर्सर, कंट्रोल होम से फर्स्ट में एकदम टॉप पे चला जाता है कर्सर, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल राइट एरो एंड कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ जब आप राइट और लेफ्ट एरो का यूज करते हो तो आप वर्ड बाय वर्ड लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करते हो। आई बात समझ में? जो भी वर्ड आपने लिखे हुए हैं, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, उसमें यदि मूव करना है आपको कीबोर्ड की मदद से, तो आप इन कॉम्बिनेशन कीज का यूज कर सकते हो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, ये कुछ कीज होती हैं जिनका यूज आप एरो कीज के साथ या अदर कीज के साथ कर सकते हो राइटर पे कर्सर की पोजीशन को मूव करवाने के लिए। जो माउस से कर्सर आपको मूव करता हुआ दिखता है वो कीबोर्ड से भी आप करवा सकते हो। फॉर मोर कीज यू कैन रिफर टू हेल्प ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। देखो, और कीज यदि देखना है आपको तो आप ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। मैं आपको सारी कीज यहां पर बताऊंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बता रही हूं अब मैं? स्क्रोलिंग थ्रू माउस, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। सारी कीज के बारे में पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। माउस से कैसे मूव करवाना है कर्सर, कीबोर्ड की और कौन कौन सी कीज हैं जिनका यूज आप कर सकते हो, जैसे पेज अप, पेज डाउन कीज का भी हम यूज कर सकते हैं। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब सारी कीज आपको डिटेल में बताऊंगी, तो प्रैक्टिकल क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, फिर से बता रही हूँ। अब स्क्रोलिंग थ्रू माउस का क्या मतलब हुआ? स्क्रोलिंग थ्रू माउस मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, अब आपको इतना ही पार्ट दिख रहा है, इतना ही पार्ट दिख रहा है, तो आप माउस से स्क्रॉल कर सकते हो। जब इसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आप ऊपर का पार्ट देख पाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे का पार्ट देख पाओगे। ये भी लेंदी है, जब आप लेफ्ट में स्क्रॉल करोगे तो लेफ्ट का, राइट में स्क्रॉल करोगे तो डॉक्यूमेंट का राइट पार्ट दिखेगा। तो स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हो आप स्क्रॉलिंग के लिए, और इस तरीके से स्क्रॉल बार विजिबल होती है। ध्यान से देखो, 2 टाइप की स्क्रॉल बार्स होती हैं। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। पता है कि नहीं पता है? पता है, स्क्रॉल बार के बारे में पढ़ा था जब हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तब हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। रूलर्स पढ़ा था, स्टेटस बार पढ़ा था, स्क्रॉल बार्स के बारे में पढ़ा था, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, ये सारे कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे। वहीं हमने स्क्रॉल बार के बारे में पढ़ा था। तो स्क्रॉल बार 2 टाइप की होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार होती है उससे आप लेफ्ट एंड राइट में डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हो। वहीं मैं बात करूं यदि वर्टिकल स्क्रॉल बार की, तो यदि डॉक्यूमेंट के टॉप से बॉटम अप डाउन यदि आपको डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखना है, लार्ज डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है, तो आप वो वर्टिकल स्क्रॉल बार के थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो बीच में आपको स्क्रॉल बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इन स्क्रॉल बॉक्सेस की मदद से ही आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। ओके, इसी के साथ स्क्रॉलिंग का काम, माउस में बीच में एक बटन होता है, ध्यान से देखना। ये जो माउस होता है ना, जिसे आप चूहा भी कहते हो कभी कभी, है ना, तो जो माउस आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है ना, ये होता है बेसिकली लेफ्ट क्लिक, पता है ना, लेफ्ट क्लिक, और ये होता है राइट क्लिक। आई बात समझ में? ये बीच में एक स्क्रोलर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बटन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये स्क्रोलर है। इसका काम क्या होता है? जो ये स्क्रोल बार काम कर रही है ना, वही काम ये स्क्रोलर का होता है, स्क्रीन को टॉप बॉटम स्क्रोल करना। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट को यदि आपको स्क्रोल करना है टॉप बॉटम अप डाउन, तो आप माउस के इस स्क्रोलर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही टू स्क्रोल थ्रू माउस यू नीड टू यूज द स्क्रोल बार्स and scroll buttons with the help of mouse buttons. ठीक है, the functioning use of scroll bars and scroll buttons is illustrated. functioning बताई गई है, ठीक है, और प्रैक्टिकली भी हम इसे समझेंगे। तो किस तरीके से आपको स्क्रोल बार्स दिख रही है, आप माउस का यूज करके इन स्क्रोल बटन से भी स्क्रोल अप डाउन या लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, है ना। तो माउस में बटन्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप ये फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप बीच में जो स्क्रोलर होता है उसकी मदद से भी स्क्रोल डाउन अप लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्रॉल कैसे करना है, पेज को नेविगेट कैसे करना है, एरो कीज की मदद से और माउस से, वो भी देख लिया। अब समझते हैं इंसर्टिंग ओवर टाइपिंग इन डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स में आप ओवर टाइपिंग मोड में कैसे काम करते हो। ओवर टाइपिंग का क्या मतलब हुआ? ओवर टाइपिंग का पहले तो बताओ मतलब पता है? ओवर राइटिंग का मतलब पता है ना, तो ओवर टाइपिंग का भी मतलब समझ जाओगे, है ना। सपोज मैंने यहां लिखा मैग्नेट, ठीक है, ओ मेरे ठीक है कोई नहीं, है ना, मैग्नेट लिखा, तो देखो मैंने यहाँ स्पेलिंग क्या सही लिखी है, क्या स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैग्नेट की? नहीं लिखी है, मुझसे गलती हो गई है। तो अब मैंने क्या किया, इस ए को ई बनाना है। मैग्नेट की स्पेलिंग क्या होती है? MEGNET, पर मैंने MEGNAT लिख दिया। तो अब मुझे इस ए को क्या करना है? ई करना है। तो मैं यहाँ पर इस ए के ऊपर ही ई बना देती हूँ, इस ए के ऊपर ही मैंने ई बना दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। करते हो आप जनरली अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जब आप अपना होमवर्क कर रहे होते हो, कॉपी कंप्लीट कर रहे होते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें आपसे जल्दी जल्दी में कुछ गलती लिखा जाती है, तो आप क्या करते हो? आप उसको ओवरराइट कर देते हो, बिना उसको पूरा काट कर सही करे आप कभी कभी उस पर ओवरराइटिंग कर देते हो। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स में भी यही चीज होती है, जैसे हम ओवर टाइपिंग कहते हैं। अब यहाँ आप लिख तो नहीं रहे हो, यहाँ आप टाइपिंग कर रहे हो, तो इसी सेम चीज को हम यहाँ ओवर टाइपिंग के नाम से जान रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये ओवर टाइपिंग कैसे इंसर्ट की जाती है, क्या होता है, ये तो समझ गए। सो समटाइम्स यू नीड टू इंसर्ट न्यू वर्ड और कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट विदाउट लूजिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। बिना प्रीवियस इंफॉर्मेशन को लूज किए, मतलब प्रीवियसली जो आपने लिखा हुआ है उसको बिना हटाए, उसको बिना इरेज किए आप नई इंफॉर्मेशन वहां ऐड करना चाहते हो, तो इससे हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये फैसिलिटी भी आपको राइटर प्रोवाइड कर रहा है। सो इन दैट केस मेक श्योर द इंसर्ट मोड इज ऑन। इसके लिए आपको क्या पता करना है कि इंसर्ट मोड ऑन है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 मोड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे बेसिस पर आपको पता चल पाएगा
कि एक्चुअली में आप ये ओवर टाइप का यूज कर पा रहे हो या नहीं। सो यू कैन चेक दिस बाय प्रोमिनेंट INSRT इंसर्ट इन द स्टेटस बार ऑफ राइटर विंडो। तो यदि आपको इसका यूज करना है तो जो स्टेटस बार होती है, अब ये मत पूछना मैम स्टेटस बार क्या होता है, कंपोनेंट्स में मैंने डिटेल में समझाया है। स्टेटस बार जो डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम पर जो बार प्रेजेंट होती है उसे स्टेटस बार कहते हैं। आ रही है बात समझ में? वर्ड प्रोसेसर राइटर को जिसने भी ओपन करके देख लिया अभी तक, वैसे डाउनलोड इंस्टॉल तो कर ही लिया होगा, है ना, कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैंने बता दिया स्टेप्स उसकी, ठीक है। तो स्टार्ट किया होगा आपने, सारे कंपोनेंट्स जब मैंने पढ़ाए थे तब कंपोनेंट्स भी देखे होंगे आपने। यदि कंपोनेंट्स देख लिए तो सबसे बॉटम पे स्टेटस बार होती है जिसमें कितने पेजेस, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कौन सी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, है ना, पेज को जूम इन जूम आउट करना, इससे सारी रिलेटेड चीजें होती हैं। वहीं इंसर्ट मोड भी होता है, इस नाम से दिखता होगा INSRT, ये भी स्टेटस बार में शो होता है, जो ये बताता है एक्चुअली कि आप अभी किस मोड में डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो। सो नाउ प्लेस द कर्सर एट द डिजायर्ड पोजीशन एंड टाइप व्हाटएवर टेक्स्ट यू वांट टू ऐड। यदि आप इंसर्ट मोड में हो, स्टेटस बार में नीचे आपको इंसर्ट मोड लिखा हुआ दिख रहा है, तो अब आप जिस भी टेक्स्ट को बदलना चाहते हो, जिसमें चेंजेस करना चाहते हो, पहले आपको वहां पे कर्सर प्लेस कर लेना है। क्या करना है, जहां भी बदलना है, जिस भी जगह को चेंज करना है, कर्सर आपको वहां प्लेस कर लेना है उस डिजायर्ड लोकेशन पर, और फिर आपको क्या करना है, उसे बिना मिटाए टाइप करना शुरू कर देना है। क्या करना है, उसे बिना मिटाए, कर्सर आपने प्लेस कर लिया, उस वर्ड को बिना इरेज किए, बैकस्पेस या डिलीट की से सिर्फ आपको टाइप करना शुरू कर देना है। योर टेक्स्ट विल बी एडेड एंड द प्रीवियस इंफॉर्मेशन वुड बी शिफ्टेड टू राइट टू अकोमोडेट न्यू टेक्स्ट। आई बात समझ में? बहुत ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे बताती हूँ। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हो, सो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे दिखती है स्टेटस बार। जो मैंने अभी बताया वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, क्या दिखती है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या शो होता है, जल्दी बताओ, पेज का स्टेटस, कि आप कौन से पेज पर हो, क्या लिख रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ठीक है, कौन से मोड में हो। तो यहां शो होगा INSRT इंसर्ट। क्या शो होगा, INSRT इंसर्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है वो आपने अभी इंसर्ट मोड में हो, अभी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ सपोज मैं कुछ कंटेंट लिख ही लेती हूँ। ओके, मैं लिखती हूँ माई नेम इज बरखा गुप्ता, ठीक है। ओके, दिस इज MB, ओके, प्लेटफॉर्म, राइट। सपोज मैंने ये कंटेंट लिखा। अब यहाँ देखो मैं क्या चाह रही हूँ, ये तो मैंने सब सही लिखा, पर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो MB वर्ड मैंने लिखा है इसकी जगह पर पूरा मैग्नेट ब्रेन्स मुझे लिखना है। क्या लिखना है, MB की जगह मुझे पूरा मैग्नेट ब्रेन्स लिखना है, ठीक है। तो अब नीचे देखो डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मोड आपको दिख रहा है। अब क्या करना है आपको, माउस के पॉइंटर से, माउस का जो पॉइंटर है, जहां आपको चेंजेस करना है इस डॉक्यूमेंट में, वहां पे आपको कर्सर प्लेस कर लेना है। आपने माउस से यहाँ पे क्लिक कर लिया, क्या कर लिया, माउस से यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे ही क्लिक किया तो अब आपको इस MB को मिटाना नहीं है, इस MB को मिटाना नहीं है, यहां से आप बस लिखना शुरू कर दो। अब जो भी आप लिखोगे, सपोज आप लिख रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपने जैसे ही लिखा मैग्नेट ब्रेन्स, तो ये जो MB है ना यहां से शिफ्ट हो जाएगा, ये MB यहां से शिफ्ट हो जाएगा, और कहां आपको दिखेगा शिफ्ट होके, वो आपको आगे, उसी के जस्ट आगे शिफ्ट होके शो होगा। मतलब यहां आपने मैग्नेट ब्रेन्स लिख लिया, तो अब MB नीचे शिफ्ट हो जाएगा उसी के जस्ट कॉन्टिन्यूशन में, और सारा कंटेंट आगे शिफ्ट हो जाने वाला है। तो आपने क्या किया, इस MB को डिलीट नहीं किया, इस MB को रिमूव नहीं किया बैकस्पेस या डिलीट की मदद से, आपने सिर्फ कर्सर प्लेस किया और जो आपको लिखना था वो कंटेंट आपने यहाँ पे ऐड करा, जिसकी मदद से जो टेक्स्ट था आगे वाला वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट में आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये किसका काम होता है, ये इंसर्ट मोड का काम होता है। जब आप डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ कंटेंट मुझे लिखना है बिना कोई कंटेंट एडिट किए या मिटाए, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। नाउ ऑन दी अदर हैंड, तो ये तो इंसर्ट मोड की बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं ओवर टाइप मोड की। तो ऑन दी अदर हैंड, इफ यू वांट टू ओवर टाइप सम वर्ड, दैट इज यू वांट टू डिलीट अ वर्ड एंड रीटाइप समथिंग। सपोज व्हाट, कि आप चाहते हो कि अभी तो ये MB शिफ्ट हुआ, अब मैं ये चाह रही हूं कि MB वर्ड डिलीट हो जाए अपने आप, और उस जगह पर जैसे ही मैंने कर्सर प्लेस किया और मैंने लिखना शुरू किया, जैसे ही मैंने यहाँ कर्सर प्लेस किया और मैंने लिखना शुरू किया, वैसे ही वो वर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, आपको डिलीट ना करना पड़े।
क्या समझाया मैंने, समझ में आया? इंसर्ट मोड में जैसे ही हमने कर्सर प्लेस किया था तो मैग्नेट ब्रेन्स आपने लिखना शुरू कर दिया बिना डिलीट किए, एमबी शिफ्ट हो गया आगे, एमबी डिलीट नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बात कर रही हूं ओवर टाइप मोड की, तो ओवर टाइप मोड में जैसे ही आप कर्सर प्लेस करोगे जिस जगह पर, और फिर आप जैसे ही लिखना शुरू करोगे, टाइप करना शुरू करोगे, वो वर्ड ऑटोमेटिकली यहां से डिलीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी की प्लेस पर आप, ओवर राइटिंग में क्या होता है, उस वर्ड के ऊपर ही आप दूसरा वर्ड लिख रहे हो ना, तो वही होगा यहां भी, एमबी के ऊपर ही आप, इसी वर्ड पर ही आप मैग्नेट ब्रेन्स को लिख रहे हो डिटेल में, तो वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड ऑटोमेटिकली वहां से इरेज होता जाएगा और उसी के ऊपर आप दूसरा वर्ड लिख रहे होंगे। तो यहां आपको इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ओवर टाइप मोड में काम करोगे। सो सेम वर्ड ओवर टाइप का आप यूज कर सकते हो। यू वांट टू डिलीट अ वर्ड एंड रीटाइप समथिंग इन प्लेस ऑफ इट, देन टर्न इंसर्ट मोड ऑफ by pressing ins or insert key on the keyboard। तो देखो वही लिखा है कि इस चीज को रिप्लेस किया है, आप किसी वर्ड को डिलीट करो और फिर उसे रीटाइप करो तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले कर्सर वहां लेके गए, लाइन को डिलीट किया, फिर आप वहां पे लिखना शुरू करोगे, है ना। तो इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, ओवर टाइप मोड का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसे यूज कैसे करना है, इंसर्ट की होती है कीबोर्ड में, कीबोर्ड में इंसर्ट की होती है, देखिए इंसर्ट की, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज आपको लाइन से मिल जाती है एरो की के ऊपर। क्या बता रही हूं मैं, एरो कीज जो होती है उसी के ऊपर कीबोर्ड में आपको इंसर्ट की मिलेगी। उस इंसर्ट की को बस आपको एक बार प्रेस कर देना है। जैसे इंसर्ट की को आपने प्रेस किया तब यहां देखना आप, ये इंसर्ट मोड ऑफ हो जाएगा, ये इंसर्ट मोड ऑफ हो जाएगा और यहां क्या दिखने लगेगा आपको, इस इंसर्ट मोड की जगह आपको इस स्टेटस बार में दिखने लगेगा ओवर टाइप। क्या दिखने लगेगा, ओवर। तो बेसिकली यहाँ पे ओवर नहीं दिखेगा, ओवर टाइप लिखा हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ ओवर लिखा हुआ दिखेगा। जैसे ही आपने इंसर्ट की को, मैं इंसर्ट की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, कीबोर्ड की इंसर्ट की, कीबोर्ड की इंसर्ट की को आपने प्रेस किया तो आपको यहाँ पर स्टेटस बार में इंसर्ट मोड की जगह ओवर टाइप मोड ऑन होता हुआ शो हो जाएगा। अब ये ओवर टाइप में जो ओवर लिखा हुआ दिख रहा है, इससे आपको ये समझ जाना है कि अब आप डॉक्यूमेंट में जो भी टाइप करोगे उसे आपको इरेज करने की जरूरत नहीं है। अब आप डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर एडिटिंग करना चाहते हो वहां आपको सिलेक्ट करके एडिट, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको चेंजेस करना है वो वर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और आप वहां पे नई चीज लिख पाओगे। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। करना क्या है इसके लिए, आपको ओवर टाइप मोड के लिए करना क्या है, इंसर्ट की को प्रेस कर देना है। सो एज सून एज यू डू इट, जैसे ही आप इंसर्ट की को प्रेस करते हो, द राइटर विंडो शोज इट बाय शोइंग ओवर इन द स्टेटस बार। देखो स्टेटस बार में आपको ओवर दिखने लगेगा, जैसे पहले इंसर्ट दिख रहा था। सो नाउ प्लेस द कर्सर। अब आपको क्या करना है, जिस जगह पर चेंजेस करने हैं, अब आपको जिस जगह पर चेंजेस करने हैं उस जगह पर बेसिकली आपको कर्सर को प्लेस कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा हुआ है MB, क्या लिखा हुआ है MB, और इस MB को मुझे बदलना है। अभी मैं किस मोड में हूं, ओवर टाइप मोड में हूं। यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है अभी ओवर टाइप मोड में है। ठीक है, तो यहां पर आपने जैसे ही कर्सर प्लेस किया, जैसे ही कर्सर प्लेस किया तो ये कर्सर इस तरीके से थिक कर्सर में आपको दिखने लगेगा, ब्लैक कलर के। कैसे, नॉर्मल जो इंसर्ट मोड में कर्सर होता है वो ऐसे दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब ओवर टाइप में कर्सर होता है ना तो वो कैसे दिखता है, इस तरीके से थोड़ा सा थिक कर्सर दिखने लगता है, जो बेसिकली आपको बताता है कि यहां से अब आप ओवर टाइपिंग शुरू कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स लिखना शुरू करूंगी, जैसे ही मैं यहाँ से मैग्नेट ब्रेन्स लिखना शुरू करूंगी तो आप देखना ये वर्ड जो है ना MB वाला, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वर्ड यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स लिखना जैसे ही मैंने शुरू किया तो यहां से ये वर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। देखो ये पूरा हट रहा है, ओके, हम धीरे धीरे हटाते हैं। तो क्या होगा यहां से, ये MB शिफ्ट नहीं होगा, जैसे इंसर्ट मोड में MB शिफ्ट हो गया था, ये शिफ्ट नहीं होगा, MB हट जाएगा और उसकी प्लेस पे आप क्या लिखोगे, उसकी प्लेस पे आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर सकते हो। क्लियर, तो ओवर टाइप मोड अच्छे से समझ में आ गया, वही लाइन लिखी हुई है। सो नोटिस, क्या नोटिस करोगे आप, दैट द न्यूली टाइप्ड टेक्स्ट ओवर टाइप्स द प्रीवियस टेक्स्ट। जो न्यूली टाइप टेक्स्ट है उसने प्रीवियस टेक्स्ट को ओवर टाइप कर दिया है। तो दो तरीके से ये काम हुआ है। ओल्ड टेक्स्ट इज गेटिंग डिलीटेड, जो पुराना टेक्स्ट था, जो पहले हमने यहाँ MB लिखा हुआ था, वो डिलीट हो गया और उसी की प्लेस पे इन स्पेस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट इज गेटिंग टाइप्ड। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपने टाइप किया नया टेक्स्ट, तो वो आपको दिख रहा है।
किसमें, ओवर टाइप मोड में। तो इतना अच्छे से समझ में आया। और इसको डिटेल में समझना है तो डायग्राम आपके सामने है, स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं भैया जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट मोड होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, जैसे ही आपने ओपन ऑफिस राइटर को ओपन कर लिया और आपके सामने जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसमें जो मोड होता है वो कौन सा होता है, ये होता है, देखो यहाँ ध्यान से, इंसर्ट मोड होता है। कौन सा, इंसर्ट मोड। मतलब यहाँ जो भी आप लिखोगे, जहां भी आप कर्सर प्लेस करोगे, वो टेक्स्ट आगे शिफ्ट होता जाएगा। इंसर्ट में आपको टेक्स्ट को डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज यहाँ देखो, ये इंसर्ट मोड है, यहाँ क्या लिखा है, दिस इज टेस्टिंग। ये टेस्टिंग के बाद यहाँ कर्सर प्लेस किया, अब जो भी आप यहाँ ऐड करोगे तो ये फाइल वर्ड ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट होता जाएगा, जो भी यहाँ पे ऐड करोगे वो नया टेक्स्ट आता जाएगा, है ना। अब यदि मैं बात करती हूँ कब, ओवर टाइप मोड की, तो ओवर टाइप मोड के लिए आपको कौन सी की प्रेस करना होगी, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होगी इंसर्ट की। कौन सी, इंसर्ट की। तो जैसे ही आप इंसर्ट की प्रेस करोगे तो यहां देखना आप स्टेटस बार में आपको ये जो इंसर्ट लिखा हुआ था ना मोड, इंसर्ट मोड से आप स्विच कर चुके होंगे किसमें, ओवर टाइप मोड में। तो अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, यहाँ जो ओवर टाइप मोड में आपको कर्सर दिख रहा है ना, ये कर्सर बेसिकली थिक कर्सर दिखेगा, और जो भी आप यहाँ पे आप टेस्टिंग के बाद लिखोगे वो ओवर टाइप होता जाएगा। मतलब जो पहले से लिखा हुआ है, जैसे फाइल लिखा हुआ है तो फाइल वर्ड आपको हटा हुआ दिख गया, फाइल वर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। जैसे ही आपने कर्सर प्लेस किया तो ओवर टाइप मोड की वजह से फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हुआ और उसकी जगह पर अब आप कुछ भी नया वर्ड लिख सकते हो। साथ ही आप देखो यहाँ पर स्टेटस बार में ओवर टाइप मोड में आपको यहाँ ओवर दिख रहा है और इंसर्ट मोड में आपको यहाँ इंसर्ट दिख रहा है। दोनों के कर्सर में भी आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये बिल्कुल एक स्मॉल सा कर्सर, जैसा नॉर्मल आपका कर्सर होता है जनरल जिस तरीके से होता है इंसर्ट मोड में, वैसा दिख रहा है डिफॉल्ट, और ये आपको कुछ थिक टाइप का कर्सर दिख रहा है इस तरीके से फिल्ड। ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ओवर टाइप मोड और इंसर्ट मोड क्या होता है। तो डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है, इंसर्ट मोड होता है, जिसमें आपको डिलीट करने की टेक्स्ट को जरूरत पड़ती है ना। यदि आप कर्सर प्लेस करके कुछ भी लिखने लगते हो तो आगे का जो भी कंटेंट रहता है वो शिफ्ट होता चला जाता है। लेकिन यदि ओवर टाइप मोड में आप काम कर रहे होते हो तो यहाँ ओवर टाइपिंग होती है। किसी भी वर्ड पर यदि आपने कर्सर प्लेस किया तो वो वर्ड डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली और उसकी जगह पर आप नया वर्ड लिख सकते हो। तो यहाँ डिलीट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो हमने क्या डिस्कस कर लिया आज हमने डॉक्यूमेंट को नेविगेट कैसे करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, एरो कीज के थ्रू, कॉम्बिनेशन कीज के थ्रू आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओवर टाइप इंसर्ट मोड होते क्या है ये भी जान लिया है। ठीक है, साथ ही हमने यहाँ पर सिलेक्शन के तरीके भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो एडिटिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है जिसमें हम कॉपी करना और मूव करना टेक्स्ट को सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट जैसी चीजें बहुत ईजी हैं, आप सभी को आती है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे, क्या स्टेप्स लिख कर आओगे, सो उसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, है ना, मूविंग एंड कट पेस्ट द टेक्स्ट, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। राइट, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि हिंदी, इंग्लिश मीडियम, CUT, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड और MP बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। और यदि आप यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को, जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर 1 to 6 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, सो यूट्यूब प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके। सभी जगह से सारे वीडियो लेक्चर्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, मजे से कितनी भी बार आप देख सकते हो। यदि आप बुक्स, ई बुक्स, नोट्स, ई नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है। यदि आप कुछ लेटेस्ट अपडेट या न्यूज को एक्सेस करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।